इसके पहले हम लोग वाइवा या प्रैक्टिकल से जुड़ी 2 वीडियो बना चुके हैं। तीसरा में ऐसा है दोस्तों कि उसमें कुछ ऐसे हैं, आपको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कर रहे हैं तो आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिए कि न्यूट्रोफिल जो होता है कि आप न्यूट्रोफिल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये न्यूट्रोफिल है, तो उसको हम लोग कैसे बताएंगे। तो उसका सबसे पहले हम लोग दोस्तों मॉर्फोलॉजी बताएंगे। तो मॉर्फोलॉजी में उसका क्या आएगा, सेलुलर डायमीटर सबसे पहले उसका बताएंगे। सेलुलर डायमीटर क्या होता है, उसका सेलुलर डायमीटर होता है 12 to 15 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस उसका बताएंगे कि न्यूक्लियस उसका 2 to 5 लोब्ड होगा, जनरली 3 लोब ही मिलते हैं, ठीक है। 2 to 5 लोब्ड क्लम्प्ड क्रोमेटिन होता है। दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 5 लोब से अधिक अबव हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। 5 लोब से अधिक यदि उसमें लोब है न्यूक्लियस का तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उसका साइटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म का कलर होगा पिंक और वॉयलेट ग्रेनुल्स, ठीक है। और न्यूक्लियस का कलर तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि वॉयलेट है। तो यही चीज हम लोगों को बताना है। अब नॉर्मल वैल्यू क्या होगा उसका 40 to 75 या 70 भी बोल सकते हैं। अब एब्सोल्यूट काउंट जो होता है उसका वो होता है 2000 to 7500, ठीक है, 2000 to 7500 माइक्रोलीटर, ठीक है। दूसरा है दोस्तों कि लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो लिम्फोसाइट का मॉर्फोलॉजी क्या होगा कि लिम्फोसाइट जो होता है उसका साइज होता है, सेल डायमीटर होता है 9 to 12 माइक्रोमीटर, ठीक है। और लार्ज लिम्फोसाइट जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें इंडिकेट किया गया है इस बुक में कि LL मतलब लार्ज लिम्फोसाइट, जिसका साइज होता है दोस्तों 12 to 16 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसका न्यूक्लियस होता है लार्ज न्यूक्लियस, राउंड टू इंटेंडेड फिल द सेल, क्लम्प्ड क्रोमेटिन होता है। इसका क्रोमेटिन तो आपको दोस्तों नहीं दिखेगा, सीधी सी आप जवाब दीजिए कि सर इसमें सिंगल न्यूक्लियस होती है जो लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और उसका न्यूक्लियस का कलर ब्लू होगा। इसके बाद होता है दोस्तों साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो रिम होता है वो एकदम बहुत पतला सा रिम होता है, सिर्फ आपको ये देखेगा कि भाई साइड दीवार है, तो ऐसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा है 20 to 40 उसका नॉर्मल वैल्यू होता है, जो सेल काउंट का नॉर्मल वैल्यू होता है वो लिम्फोसाइट का 20 to 40 होता है। एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट जो आता है दोस्तों वो होता है 1500 to 4000। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल का काउंट या तो फिर न्यूट्रोफिल का जो काउंट है 40 to 75 के बीच से अधिक हो गया, जैसे 100 हो गया न्यूट्रोफिल, तो उसको क्या बोल सकते हैं। तो 100 जब जिस कंडीशन में होगा तो वहां पे एब्सोल्यूट काउंट करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो जनरली 100 तो आज नहीं के बराबर होता है, 95 हो गया, 80 हो गया, 85 हो गया, 87 ये सब आता है जनरली। कभी कभी अब नॉर्मल कंडीशंस में तो वो तो हम लोग अभी तक देखे नहीं है। तो लिम्फोसाइट जो होता है दोस्तों ये कभी कभार आता है, जैसे SLE वगैरह में आता है प्रॉब्लम, वो तो हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इसके पहले जो न्यूट्रोसाइटोसिस, न्यूट्रोपेनिया, लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोपेनिया, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, अपलोड किया गया है। और इसके बाद है दोस्तों आपका मोनोसाइट। तो मोनोसाइट जो है दोस्तों, मोनोसाइट को कैसे हम लोग पहचानेंगे। मोनोसाइट जो है वो 12 to 20 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, 12 to 20 माइक्रोमीटर होता है। और ये हमेशा बोलना है कि 12 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। ये होता है लार्ज, और इसका एक तरह से बीन शेपेड न्यूक्लियस होता है, मतलब हॉर्स शूज की तरह भी बोल सकते हैं। तो उस टाइप से इसमें देखिए लार्ज लोबुलेटेड इंटेंडेड विथ फाइन क्रोमेटिन, ठीक है। इसके बाद है लाइट बेसोफिलिक में कंटेन फाइन ग्रेनुल्स ऑफ वैक्यूल्स होता है। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है दोस्तों 2 से 10। जनरली ये ज्यादातर नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है सेल्स में, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट काउंट होता है 200 to 800।
लेकिन एब्सोल्यूट काउंट आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको पूछा जाए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी में न्यूक्लियस के बारे में बताना है, सेल डायमीटर बताना है, साइटोप्लाज्म के बारे में बताना है। ठीक है। इसिनोफिल है दोस्तों, तो इसिनोफिल के बारे में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसिनोफिल का जो सेल डायमीटर होता है वो होता है 12 to 15 माइक्रोमीटर। बाइलोब्ड होता है, क्लम्प्ड होता है, क्रोमेटिन होता है, कोर्स इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कोर्स क्रिम्सन्स रेड ग्रेनुल्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। बेसोफिल के बारे में दोस्तों आपको नहीं पूछा जाएगा और आपको बताना भी नहीं है। तो इसके आगे एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि कभी कभी आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि दोस्तों न्यूट्रोफिल यदि बढ़ गया तो किस किस कंडीशन में बढ़ेगा। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग डाले हैं डीएलसी इन केसेस विथ ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, या मेरा ये वीडियो होगा, क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिक वेरिएशन इन डीएलसी। शायद एक बार देख लीजिएगा, आप लोग सर्च कीजिएगा पैथोलॉजिक वेरिएशन इन डीएलसी। उसमें पूरे कौन से सेल का मतलब न्यूट्रोफिलिया में क्या होगा, किस कंडीशन में न्यूट्रोफिलिया होगा, किस कंडीशन में न्यूट्रोपेनिया होगा, उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, जो आपको कंपटीशन लेवल में भी काम आएगा और आपको एग्जाम लेवल में भी, मतलब सेशनल एग्जाम और एनुअल एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आपस में आप लोग शेयर करते रहिए और देखिए।